विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया कवि है। इस महाकाव्य के लेखक या कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का परिचय हमने देख लिया था और इस कनुप्रिया काव्य खंड का संक्षेप में अपने परिचय देख लिया है। अब हम देखते हैं कि सेतु में सेतु का मतलब क्या है। सेतु का मतलब है पुल। सेतु का मतलब है पुल। राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदलती हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी। तुम महानायक के पद शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या करूं। इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय रूप धारण करने के बीच जो अलांघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया। क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मारकर साधन माना। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कंपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जानना था वह तो मुझे दूर चला गया। यहाँ पर सेतु में इसमें राधा कृष्ण से कहती है कि तुमने महाभारती युद्ध के लिए जब मुझे छोड़कर तुम युद्ध के लिए चले गए तो उस समय युद्ध और मेरे बीच में तुमने एक सेतु डाला और वह सेतु मेरा था, मुझे ही बनाया। राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदलती हुई करवट ने तुम्हें इस महाभारत का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, हे कृष्ण, इसके लिए किसकी बलि चढ़ी। मेरी ही बलि चढ़ाकर तुम इस महायुद्ध के, महाभारत के युद्ध के महानायक बने। शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर, तुम मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़े। तो क्या करूं। इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर जो तुमने ईश्वरीय रूप धारण किया, इसके बीच में जो अलंघ्य दूरी यानी कि अलंघ्य कि जिसे लांघा न जा सके ऐसी दूरी। अलंघ्य यानी जिसका मतलब है जिसे लांघा न जाए, जिसे पार किया न जाए, यानी कि अलंघ्य। इस अलंघ्य दूरी को तुमने मेरे ही सिर पर पैर रखकर लांघा है। क्या उसके लिए तुमने मुझे सेतु बनाया, तुमने मुझे पुल बनाया। क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य कभी नहीं माना। क्या तुमने मेरे प्रेम को साधन ही माना। इस तरह का प्रश्न राधा कृष्ण से कनु से कर रही है। अब इन शिखरों मृत्यु के घाटियों के बीच जो पुल बना है कि जो बिल्कुल निरर्थक व्यर्थ लगता है। कनु के बीच में कृष्ण के बिना यह मेरा जो शरीर रूपी पुल है, यह निर्जीव लगता है, यह थरथराता लग रहा है। अतः जिसे मैंने जाना, जिसे मैंने चाहा, वही मुझे ठुकरा कर मुझसे दूर चला गया। इस तरह राधा कृष्ण से सेतु में से मुझे सेतु बनाकर तुमने महाभारत का युद्ध किया, ऐसे कह रही है। दूसरा है अमंगल छाया। इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा
और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण, यह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। हे राधा, घाट के ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी वे हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में उठे धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 औक्षहिणी सेनाएं जाने वाली हैं। आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पद से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। इस अमंगल छाया में राधा कृष्ण से क्या कह रही है? तो इस सर्ग में राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं। इस सर्ग में राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं। एक राधा का चेतना रूप और दूसरा राधा का अवचेतना रूप। म्हणजे एक आपलं की जे मन म्हणते ते आणि एक आपलं शरीर अगदी बोलत बडबड 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 करतो, अगदी ती आपली बडबड बडबड करत आपण जातो, त्यावेळी अगदी अंतकरणाने ती करत नाहीत, परंतु एखादा सिरियस काय झालं असेल तर आपण ते अंतकरणातून म्हणतो। म्हणजे एखादी घटना अतिशय तुमच्या आयुष्यामध्ये भयानक घडली असेल तर 2 मन तुमचे सांगत असतात, एक वरचं आणि दुसरं अंतर्मन। काहीतरी झालेलं आहे, अतिशय खूप घाबरलेला आहात तुम्ही आणि आता काय खरं नाही, पुन्हा एक मनात अंतर्मन तुमचं सांगत असतं की नाही बरोबर होईल, बरोबर होईल, थोडासा वेळ गेला बरोबर होऊन जाईल। अशी 2 मन तुमची असतात, एक अंतरात्मा अंतर्मन आणि एक बाह्य मन। सो उसे अवचेतन रूप और चेतनावस्था ऐसा कहा गया है। राधा का अवचेतन रूप और राधना की चेतनावस्था, इस तरह के 2 रूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में क्या कह रही है कि यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। राधा ही राधा के अवचेतन रूप से कह रही है कि हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी हे बावरी, अब तू उस राह से मत जा। राधा का अवचेतन रूप अंतरा रूप राधा से कह रहा है कि हे राधा, तू जिस घाटी से जाती थी उस घाटी से जाते समय बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष थे। कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण है ऐसा समझकर तू उसे प्रणाम करके आगे बढ़ती थी। कदंबाचं जे वृक्ष असतात त्या कदंबाच्या वृक्षाखाली भगवान कृष्णाचं निवासस्थान असतं असं म्हटलं जातं पुराणामध्ये। कारण कृष्णाचं बालपण गोकुळात गेलं त्या ठिकाणी गोकुळामध्ये कदंबाच्या वृक्षांच्या खाली किंवा वृक्षावर कृष्णाने लीला केल्या होत्या। सो इसीलिए कहा जाता है कि कदंब के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण रहते हैं। सो राधा और अन्य लोग इस भगवान कृष्ण को प्रणाम करके आगे बढ़ते थे। सो राधा का अवचेतन रूप राधा से कहता है कि तू उस राह से अब मत जा, क्योंकि ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, उजड़े हुए
उद्ध्वस्त झालेले, रौंदी हुई यानी की कुचली हुई म्हणजे पायाखाली तुडवलेले। आकाश में उठे धूल के बबूले, आकाश में उठे धूल के बबूले यानी कि किसी राह पर अगर बहुत धूल है और वहां से अगर कोई गाड़ी चली आ जाती है तो धूल ऊपर ऊपर उड़ जाती है, बिल्कुल बादल की तरह। उसी तरह उसे कहा गया है कि धूल के बबूले। तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते में महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण की औक्षहिणी सेनाएं 18 औक्षहिणी सेनाएं जाने वाली है। इसीलिए आज तू उस पथ से दूर हट जा, उस पथ से मत जा, क्योंकि उस लता कुंज के ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित हुआ है और दुखी हुए है उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से, इसी रास्ते से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। कृष्ण की 18 औक्षहिणी सेनाएं जा रही है। 18 औक्षहिणी सेनाएं, औक्षहिणी सेनाएं इसका मतलब है कृष्ण की चतुरंगिणी सेना। कृष्ण की चतुरंगी सेना उस जमाने में बहुत विख्यात थी। औक्षहिणी सेनाएं का दूसरा मतलब लिख कर लीजिए, एक चतुरंगिनी सेनाएं और दूसरा है कि इसका मतलब यह है कि कृष्ण के सेना में युद्ध पुराने जमाने में होते थे और युद्ध के लिए हर राजा के पास सेनाएं होती थी, लेकिन कृष्ण की सेनाएं सब राजाओं से अलग थी, बड़ी थी, क्योंकि कृष्ण की सेना में 1,09,350 पैदल सैनिक थे, 65,610 घुड़सवार थे, घोड़े थे, 21,870 रथ थे और 21,870 हाथी थे लड़ने के लिए। ऐसी सेना कृष्ण की थी कि जिसे औक्षहिणी सेनाएं ऐसा कहा जाता है। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते, यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु बंसी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। राधा का अवचेतन रूप राधा से कहता है कि हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो, लेकिन ये सारे सैनिक कनु के हैं, कृष्ण के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। ये सारे सैनिक जो है यह कृष्ण के हैं और वे तुम्हें ठीक तरह से जानते नहीं हैं, यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। भगवान कृष्ण भी तुमसे दूर है, तुम्हें जानते नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान युद्ध के ओर है। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम वे आम के डाली का सहारा लेकर वहां बैठकर डाली पर बंसी बजाकर तुम्हें पुकारा करते थे, लेकिन आज वे तुमसे दूर चले गए हैं, दूर हो गए हैं, तुम्हारी उन्हें याद तक नहीं है। इसीलिए हे राधा, तू इस राह से मत जा, तू इस राह से मत जा, क्योंकि इस राह से भगवान कृष्ण की 18 औक्षहिणी सेनाएं जा रही है। इसीलिए तू
इस राह में अमंगल छाया है, सो तू दूर हट जा। ठीक है, यहाँ तक हम रुकते हैं, अब अगले पीरियड में देखें।